डॉक्टर मुक्तिंदर सिंह होम्योपैथी दवा में एमडी है और पिछले 30 वर्षों से प्रैक्टिस में है। बाल चिकित्सा समस्याएं, व्यवहार संबंधी समस्याएं और ऑटोइम्यून विकारों में इनकी विशेषता है। श्री गुरु नानक देव होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज लुधियाना में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है और रिपर्टरी मेडिसिन के एचओडी है। गुरु रविदास आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के एमडी स्कॉलर्स के ये गाइड है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ये अतिथि वक्ता रहे हैं। दिल्ली बोर्ड ऑफ होम्योपैथी ने इन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियंस ने इन्हें होम्यो गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। एफेक्टो होम्योकेयर, जो कि पेडियाट्रिक स्पेशलिटी क्लिनिक्स की चेन है, पूरे भारत में जो काम कर रही है, उसके ये फाउंडर है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम में। तो आज हम बात करते हैं होम्योपैथी के बारे में। आप तो इस फील्ड के धुरंधर हैं, तो हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले आप बताइए कि होम्योपैथी जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है। नमस्कार। इस एनजीओ के सारे जो व्यूअर्स हैं उनको मेरा बहुत दिल से नमस्कार। आपने जो सवाल पूछा है कि होम्योपैथी जो किन प्रिंसिपल्स पे काम करती है, बेसिकली होम्योपैथी जो है ये तकरीबन आज से रफली अगर बोला जाए तो 300 साल पहले एक जर्मन डॉक्टर थे जो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। उन्होंने जब देखा कि जैसे उस टाइम की जो प्रैक्टिसेस थी मेडिकल कि अगर किसी का बीपी रेज हो गया तो उसका वेनेसेक्शन कर देते थे कि उसका ब्लड ही निकाल दो, ब्लड लेटिंग की जाती थी, जो तब टाइम की सर्जरी बहुत पेनफुल होती थी। सेकेंडली, जैसे आज भी हम देखते हैं प्रैक्टिस क्या चल रही है, मान लो किसी को एसिडिटी हो रही है तो उसको एंटासिड दे के उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, बट एसिडिटी हो क्यों रही है उसके ऊपर कोई काम नहीं चल रहा। एलर्जी है, एंटी एलर्जिक दिए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, एंटी जो हर तरह का एंटी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वॉमिट आ रही है तो एंटी वॉमिट, एंटी इमेटिक दे दो, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे दो। और आप अगर किसी भी सरकार के खिलाफ देखो कि उसके अगर सारे रिसोर्सेज उसके एंटी होने शुरू हो जाए तो एंटी एलिमेंट के साथ क्या करती है गवर्नमेंट, तो उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करती, उनको हमेशा वो रिपेल करती है और उनको वो गलत मानती है। उसी तरह हमारी बॉडी की जो वाइटल फोर्स है, हमारी बॉडी की जो जीवनी शक्ति है, अगर हम उसके एंटी ही चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो भी डिजीज है अगर वो पैदा हो रही है तो डिजीज हमारे इंटरनल सिस्टम की, हमारी वाइटैलिटी का डिजीज एक रिप्रेजेंटेशन, जो सिम्टम हमें पैदा हो रहे हैं वो एक लैंग्वेज है हमारे इनसाइड की। सपोजिंग आपके नी में पेन हो रही है तो वो लैंग्वेज है कि वहां पे आर्थराइटिस है, वहां पे सिनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है, वहां पे कुछ पैथोलॉजी बन रही है। तो हम अगर उस पेन को खत्म करने के लिए कोई पेन किलर दे देंगे, पेन को सप्रेस कर देंगे, जैसे आपको एक मैसेज आ रहा है कि आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, आप उस एसएमएस को डिलीट करके इंस्टॉलमेंट तो नहीं भर सकते ना। सेम वे हमारी बॉडी की जो नेचर की लैंग्वेज है वो सिम्टम्स और डिजीज है। हम उस डिजीज के एंटी जाके उस डिजीज को कभी खत्म नहीं कर सकते, उनको सप्रेस कर सकते हैं और वो किसी और शेप में रिप्रेजेंट करेगी अपने आप को। तो इसी चीज के ऊपर डॉक्टर हैनेमन ने, जो हमारी होम्योपैथी के खोज करता थे, उन्होंने जब ये देखा कि जो करंट मेडिकल प्रैक्टिस है वो क्या कर रही है कि वो डिजीज को क्योर नहीं कर रही, वो डिजीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रही। डिजीज को सपोजिंग कहीं पैथोलॉजी आई तो उसको सर्जरी करके रिमूव कर दो, बट दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। ऐसा हम कर रहे हैं कि क्या हमारे कमरे में एक चूहा है, वो चूहा हमारी बुक को खा रहा है तो हमने बुक को उठा के फेंक दिया। मतलब बॉडी ने अगर फाइब्राइड पैदा किया यूट्रस में तो यूट्रस निकाल, फिर वही चूहा अब दूसरी किसी ऑर्गन को, आपके किसी इंपॉर्टेंट पेपर्स को खा रहा है तो अभी वही चूहा चला गया, वही पैथोलॉजी है, वो अभी गॉल ब्लैडर की तरफ चलेगी तो हम गॉल ब्लैडर रिमूव कर देंगे। तो इट इज रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डिजीज, नॉट द कॉज ऑफ डिजीज। तो डॉक्टर हैनेमन ने जो खोज की होम्योपैथी की, दैट वाज बेस्ड ऑन सिमिलिया, लॉ ऑफ सिमिलिया,
कैसे? कहते कि जो डिजीज को पैदा करने की पावर्स हैं वही डिजीज को ठीक कर सकती है। इसके बारे में आगे मैं और बताऊंगा, बट अभी ये है कि होम्योपैथी का प्रिंसिपल है कि लाइक क्योर्स लाइक। जिस चीज से, हाँ जैसे जी। उन्होंने जब खोज की तो उन्होंने क्या किया ओके। कि उन्होंने किसी बुक में पढ़ा कि जो सिंकोना है, चाइना है, सिंकोना बार्क है, जिसको हम कुनीन बोलते हैं, हाँ जी। वो तब भी मानी जाती थी कि मलेरिया की दवाई है। बट उन्होंने एक कुलिन का मटीरिया मेड का पुराना लिखा हुआ पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि जो कुनीन है वो मलेरिया पैदा भी कर सकती है। तो वो बहुत हैरान हुए कि मलेरिया तो मच्छर से आता है, कुनीन कैसे हाँ पैदा कर जी। सकती है? तो उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्या किया कि वो कुनीन की कुछ डोजेज अपने बिना इंडिकेशन के खाई, बिना बुखार के खाई, एंड टू हिज सरप्राइज उनको सच में मलेरिया हो गया बिना मच्छर काटे। जिस एरिया ओके। में थे वहां मच्छर कोई नहीं था, सिर्फ कुनीन जी। खाने से उनको मलेरिया हो गया। तो उनकी ये क्यूरोसिटी जागी कि अगर कुनीन मलेरिया को ठीक इसलिए करती है क्योंकि कुनीन में मलेरिया पैदा करने की शक्ति है। तो उन्होंने इसी लॉ ऑफ सिमिलिया को अंडरस्टैंड किया। फिर उन्हें जो कॉमन चीजें थी जैसे मेडिसिनल पावर, उनको लेना हेल्दी ह्यूमन बीइंग को देते थे, और उसमें जो सिम्टम्स आते थे बड़ी सेफ डोज देते थे, उनको नोट करके रख लेते थे। और उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी पेशेंट के डिजीज में वो सिम्टम है, जैसे आर्सेनिक है, संखिया, आप आयुर्वेदिक में भी यूज करते हो, संखिया हाँ को जी। मारा जाता है, बट उसकी एक माइनर डोज दी तो उसने बंदे में क्या पैदा किया? रेस्टलेसनेस पैदा की, एंग्जाइटी पैदा की, इनसिक्योरिटी पैदा की, वीकनेस पैदा की। अब अगर यही सिम्टम लेके मेरे पास कोई पेशेंट बुखार में या कॉलरा में उसमें आता है कि उसको एंग्जाइटी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है, साथ में बहुत ज्यादा एग्नी हो रही है, और उसको प्यास थोड़ी थोड़ी लग रही है, बेचैन हो रहा है, तो मैं आर्सेनिक दूंगा तो उसकी वो बीमारी ठीक हो जाए। वो चाहे मलेरिया हो, चाहे उसको डायरिया हो, कॉलरा हो, चाहे उसको कोविड हो, कुछ भी हो, उससे ठीक हो जाएगा। तो ये बेसिकली होम्योपैथी का प्रिंसिपल है कि लोहा लोहे को काटता है। तो जो हम मेडिसिनल पावर दे रहे हैं वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में सिमिलर डिजीज पैदा करने की कैपेबिलिटी रखती है। जब वो दवाई किसी पेशेंट को दी जाती है तो वो उसी डिजीज को ठीक करेगी। तो इसका मतलब सर जो जो कारण है वही निवारण है, मतलब आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे आयुर्वेद में तो सब चीजें वात पित्त कफ से उनको हैंडल किया जाता है। तो जैसे कोई पेन्स है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, जिसमें पेन्स हैं बॉडी को, तो इसमें फिर आपका क्या सिद्धांत लागू होता है? उसमें फिर आप कैसे उसको ट्रीट करते जैसे, हैं? हाँ, जैसे होम्यो एलोपैथी आयुर्वेदा में आप वात पित्त कफ तीन प्रवृत्तियां मानते हैं, उसी तरह होम्योपैथी हाँ भी जी। तीन प्रवृत्तियां मानती है। एक प्रवृत्ति है सोरा, एक है साइकोसिस, एक है सिफिलिस। डॉक्टर हैनेमन ने बोला कि सोरा इज बेसिक इच में आगम। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो सबसे पहली डिजीज जो इचिंग आई, इचिंग से रिलेटेड जितनी डिजीजेज हैं वो सोरा में आती हैं। दूसरी उन्होंने ठीक बोला है। तब ह्यूमैनिटी बीमार होनी शुरू हुई जब मेल फीमेल को गुनोरिया हुआ। तो गुनोरिया से पैदा होने वाली डिजीजेज हैं वो साइकोटिक डिजीज है हमारे पास। और तीसरा उन्होंने बोला एक सिफिलिस होता है, सिफिलिस जो होता है अगर उसके कारण जो बीमारी हो वो सिफिलिटिक मियाज्म। तो हम मियाज्म बोलते हैं इनको। मियाज्म मैंने तीन तरह की प्रवृत्तियां होती हैं हर इंसान, मतलब पूरे लोग जो बीमारी हैं उनकी तीन प्रवृत्तियां, सोरिक, साइकोटिक या सिफिलिटिक। तो हम इस तरह इनको ऐसे इवेलुएट करते हैं। तो हमारे में अगर एक कोई मान लो ज्वाइंट पेन का है पेशेंट, आर्थराइटिस का पेशेंट है, तो आर्थराइटिस सोरिक है तो उसको सिंपल पेन इन्फ्लामेशन होगी और वो हील हो जाएगा। बट हाँ अगर जी। वो साइकोटिक पेशेंट है तो उसमें वो इन्फ्लेमेशन जो है वो क्रोनिसिटी की तरफ प्रवृत्ति रखेगी, और उसके जो आर्थराइटिस में उसके बोन्स में चेंजेस आएंगी, उनमें जो स्वेलिंग जो लंबी चलेगी, उनका सिनोवियल फ्लूइड, सिनोवियल शीथ है वो काफी देर तक रहेगी, और उस बॉडी में नोडोस्टीज बन जाएंगी, उसमें कैल्शियम की एकोमुलेशन इधर उधर होएगी, तो वो साइकोटिक है। और अगर उसमें डिस्ट्रक्शन होगी, बोन जो है वो डिस्ट्रक्टिव होने शुरू हो गए, पेशेंट की डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा आ गई, पेशेंट में डिस्ट्रक्शन की तरफ चलेगी डिजीज, तो वो सिफिलिटिक है। तो हम डिजीज को ऐसे इवेल्युएट करते हैं, सोरिक, साइकोटिक एंड सिफिलिटिक। तो इनके इनके हिसाब से ही फिर आप उसकी मेडिसिन तय करते हैं कि बिल्कुल इस बिल्कुल इसके साथ। श्रेणी में वो आता है। ठीक जी। है सर। तो सर जैसे कि मिथ्स हैं बहुत ज्यादा होम्योपैथी के, इवन आयुर्वेदा में भी लोग यही कहते हैं कि आपकी मेडिसिन जो है बहुत टाइम लगाती हैं,
ये इनका देर से असर होता है, तो आज के फास्ट लाइफस्टाइल में हमें तो बहुत जल्दी ठीक होना होता है। तो इसके बारे में कि होम्योपैथिक जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि उसने जड़ से निकालना है, तो हम लोगों को यही कहते हैं कि जड़ से निकालने के लिए टाइम तो लगेगा। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम बात करें, कोई भी डिजीज आप उठाओ, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, आज की डेट में एलोपैथी उसका ट्रीटमेंट, अगर मान लो किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, जी। उसको एक गोली लगा दी जाती है हाइपर या हाइपो के थायराइड के हिसाब से, तो वो कितना लंबा चलती है आप बताओ? हाँ जी, कितना? कन्वेंशनल मेडिसिन में तो वो लाइफ लॉन्ग ही चलती है। हाँ, तो लाइफ लॉन्ग और 1-2 साल का ट्रीटमेंट लंबा क्या हुआ? हम्म। लाइफ लॉन्ग एंड नो क्योर। वो इजीली उनको लगता लाइफ है कि लॉन्ग वो और नो इजी क्योर, है और हम इनके कहते हैं लिए। 2 साल जी। 3 साल में ठीक करेंगे, और क्योर्ड है, हम्म। क्योर कर रहे हैं 3 साल में, वो लंबा है? या लाइफ लॉन्ग दवाई खा जो मरते दम तक, आपके सोते वक्त भी आपके बिस्तर पे दवाई पड़ी होगी पर आप ठीक नहीं होगा, आपका बीपी कभी ठीक नहीं होगा, आपका जी। थायराइड कभी जी। ठीक नहीं होगा, आपका जो भी बीमारी है वो डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगी, वो शरेआम जी। बोलते हैं, जी। आपका ऑर्थराइटिस जी। ठीक नहीं होगा, आपका रिमेटिज्म हाँ जी। ठीक नहीं होगा, बट आपको दवाई हाँ सारी जी। मिलता, और हमें बोल रहे हैं हम्म। कि हम स्लो करते हैं, हम तो क्योर करने का क्लेम कर रहे हैं। जी। तो क्या आसान है, क्या 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 डिफिकल्ट, मतलब कौन सा लंबा ट्रीटमेंट है ये बताओ? ये मिथ है, बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल नहीं। हाँ जी। तो सर, जैसे कि मतलब मोस्टली पेशेंट्स हैं जो आजकल, क्योंकि गूगल बाबा बहुत जोरों पे है, लोग सब लोग को पता है कि कोई प्रॉब्लम है तो चाहे यूट्यूब खोल लो या गूगल का ज्ञान सबको है। तो मोस्टली पेशेंट्स हैं जो आने से पहले, हम लोगों तक पहुंचने से पहले ही कुछ दवाइयों का सेवन कर रहे होते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम ये दवाइयां तो ले ही रहे हैं, आप अपना ट्रीटमेंट साथ में शुरू कर दो। तो होम्योपैथिक में क्या आप रिकमेंड करते हैं कि कोई भी और पैथी की दवाई भी साथ में चलती रहे, साथ में होम्योपैथी चला सकते हैं? दो क्वेश्चन आपने इकट्ठे पूछ लिए। देखो, अगर साथ में कोई दवाई चल रही है, लाइफ लॉन्ग, अब लंबी दवाई चल रही है जो उसकी लाइफ सपोर्ट टाइप बनी हुई है, तो उस दवाई को तो जी। मैं बंद नहीं करवाऊंगा ना, बट वो दवाई किसी नॉन डॉक्टर द्वारा, किसी पढ़े लिखे कोई क्वालिफाइड फिजिशियन की प्रेस्क्राइब की हुई है, तो मैं उसको कंसीडर करूंगा कि हाँ ये साथ में चल सकती है मेरी दवाई के नहीं। बट अगर कोई गूगल से सर्च करके अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो वो उसका हम्म। जिम्मेदार तो वो खुद है ना, उसके तो हाँ जी। जिम्मेदार हम नहीं है। अगर कोई सेल्फ जी। मेडिकेशन कर रहा है, कोई गूगल से, हाँ, अपनी डिजीज के बारे में पढ़ना, तो उसमें भी यही होता है कि अगर आपने मान लो गूगल में तो आप हेडेक डालो, हेडेक डालोगे तो ब्रेन ट्यूमर बता देगा वो, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर का भी एक जी। सिम्टम है हेडेक। ठीक है, हेडेक वालों जी। में दोस्तों माइग्रेन से लेके कंजेस्टिव हर तरह के हेडेक को उसने बोल देना है कि एक एक प्रोग्नोसिस ये हो सकता है कि आपके हो सकता है ब्रेन में कैंसर हो जाए। अब हर एक पेशेंट ब्रेन कैंसर का तो नहीं होता ना। तो जी। ये लोगों में एक वहम और लोगों का एक रॉन्ग प्रैक्टिस है कि वो अपने हेल्थ जैसे सेंसिटिव इशू को एक अनऑथोराइज्ड सोर्सेज, जो बिल्कुल जिनका कोई सिर पैर नहीं है, उनसे सर्च करते हैं। आप एक मान लो, आप एक गाड़ी खरीदते हो, बहुत महंगी वाली गाड़ी, जी। और उसके तो आपने ऑथोराइज सर्विस स्टेशन के अलावा कभी साइड पे साइकिल वाले से उसकी सर्विस करवाते हो? नहीं करवाते। आप बोलते हो मेरी 80 लाख की गाड़ी है, मैं साइकिल वाले से थोड़ी ठीक करवाऊंगा इसको, मैं किसी अन्य जी। आप कोई बंदा अपनी गाड़ी को भी कभी गूगल से देख के रिपेयर करता है? वो कहता है नहीं जी, ये मैं सर्विस स्टेशन पे लेके जाऊंगा, अगर गाड़ी खराब होगी तो मेरा बहुत नुकसान आएगा। तो लोग जी। गाड़ी से कम इंपॉर्टेंट अपनी हेल्थ को समझते हैं। वो गाड़ी तो हम्म। अपने सर्विस स्टेशन पे लेके जाएंगे, पर अपनी हेल्थ वो कहीं भी नीम हकीम के पास दे देंगे, और ये उसी बहुत की बढ़िया जी है। आज हर एक बंदा इतनी बीमारियों से पीड़ित है, खुद कॉम्प्लिकेट करके हमारे पास आते हैं। तो ये जी। उनका खुद नुकसान, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि अगर आप गूगल को ऑथेंटिक सर्विस माने, क्योंकि आजकल यूट्यूब का बड़ा जमाना है। अब देखो, अब हाँ जी। मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो 35-40 ईयर्स की प्रैक्टिस है, अगर मैं गूगल को, ये मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई वीडियो बना रहा हूँ और उसमें कुछ भी बोल रहा हूँ कि ताकि मेरी गूगल वीडियो का व्यूज बढ़े, मेरा हाँ मकसद जी। लोगों में सही जानकारी फैलाना नहीं है। मेरा मकसद, अगर जो आजकल यूट्यूबर है उनका एक बिजनेस जी। है, वो उन्होंने व्यूज लेने हैं, उन्होंने ऐसी बात करनी है जो आपको लगे अच्छा
ये नई बात है, ये डिफरेंट बात है। तो उनको उनका मकसद, आप जब देख रहे हो तो आप उनको पैसे दे रहे हो इनडायरेक्टली, तो वो आप जी उनके हाथ के एक वो बन रहे हो, उनका एक शिकार बन रहे हो अगर उनकी बात पे विश्वास कर रहे हो। तो ये जो बहुत खतरनाक चीज है गूगल यूट्यूब, इसमें जरूरी नहीं जो सब दिख रहा है वो सब सही हो, ये बहुत गलत भी होता है कई बार। कोई एक चीज किसी के लिए बहुत अच्छी है तो दूसरे के लिए वो चीज नुकसान भी कर सकती है। तो उसी के लिए हमने इतनी सारी पढ़ाई की है, इतना सारा तजर्बा है, तो हम उसलिए ही तो हम आपको ऑथेंटिक वे से ट्रीट करेंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। बट जो आप ऐसे ही अनऑथोराइज्ड जो कहीं से भी करवा रहे हो तो उसकी जिम्मेवारी नहीं। आपको पता होगा कि गाड़ी वाले भी बोलते हैं आपने बाहर से रिपेयर करा ली, अब आपकी गाड़ी की वारंटी खत्म होगी, अब हम नहीं वारंटी देंगे। जी तो जी सेम चीज हमारी हेल्थ के लिए भी तो अप्लाई ना। आप कहीं से कुछ भी खा के आ रहे हो, अपनी हेल्थ को स्पॉइल करके आ रहे हो, तो उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर कभी भी नहीं लेगा। जी। अ, तो सर, जैसे आपने, आपकी स्पेशलिटी है पीडियाट्रिक केसेस में, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जैसे आपने एक जनरल व्यू दिया कि आप तीन श्रेणियों में बांट देते हैं, लेकिन जैसे कि पीडियाट्रिक केसेस में मोस्टली, मतलब तो उसमें क्या वो रहता है कि थोड़ा सा हमें बताइए, कि ताकि हमें थोड़ा और जानने की कोशिश करें होम्योपैथी के बारे में। देखिए, जैसे पहली बात तो होता है कि जैसे हम ऑटिज्म की बात लेते हैं, ऑटिज्म या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले होता है कि हाँ सही जी। डायग्नोज हो जाए कि उसकी को हम्म, पैथोलॉजी किस लेवल की है, उसके साथ में उसको एपिलेप्टिक फिट है या विदाउट एपिलेप्टिक फिट है, कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है या सिंपल ऑटिज्म है। सिंपल ऑटिज्म हम्म, को हम जब होम्योपैथिकली इवेलुएट करते हैं तो हम बच्चे का बिहेवियर, बच्चे को खुद ऑब्जर्व करते हैं, उसमें जो आई कांटेक्ट नहीं आ रहा, वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा। तो मेरा जो सिस्टम है होम्योपैथिकली, हम होम्योपैथी में सेंसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि जैसे विजन है, हियरिंग है, हम्म, स्मेलिंग है, हियरिंग है, टेस्ट है, टच है। तो इन ऑर्गन्स, जी इन स्मेल ऑटिज्म के बच्चों में इनको मैं बहुत ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ, ताकि इन इस जो चीजों में बच्चे जैसे बच्चे ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं तो उनका विजुअल हाँ जी। स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, जो हम्म, स्पिनिंग कर रहे हैं, फिजिक्स टच से रिलेटेड, बच्चे इन सेंसेस की या तो स्टिमुलेशन पसंद कर रहे होते हैं या अवॉइड कर रहे होते हैं। जैसे कुछ बच्चे कान बंद कर लेंगे, आवाज नहीं सुनना पाएंगे, खाने पीने में बहुत चूजी हो जाते हैं, कुछ बहुत तीखा खाएंगे। तो आपकी ये जो 5 सेंसेस हैं प्लस हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे आप मानते हैं कि अग्नि, वायु, धरती, पानी और आकाश, ये 5 तत्व होते हैं। हम इनका भी, जैसे हम कई होम्योपैथिक डॉक्टर सवाल पूछता है कि पानी कितना पीते हो आप, ठीक है, आपको हम्म, गर्मी लगती है या ठंड लगती है, तो अग्नि और जल तत्व के बारे में बात कर रहा है। वायु तत्व में हम जी उसके स्वभाव को देखते हैं। धरती हम्म, तत्व में जो है वो, उसमें हम उसके खाने पीने की आदतों को देखते हैं। तो तीसरा जो आकाश तत्व है उसमें हम उसकी एक्टिविटी लेवल को देखते हैं कि वो कितना मूव कर रहे हैं फिजिकली मेंटली, उसकी एक्टिविटी लेवल। इसी तरह 5 तत्व, 5 ज्ञान इंद्रिय, इसके अलावा होम्योपैथिकली हम उनको इंडिविजुअलाइज करते हैं कि एक केस दूसरे केस से कैसे अलग है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इन सब चीजों के कारण हमें पता चलता है कि हम उसको एक, होम्योपैथी जो है लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर चलती है कि हम किन्हीं केस को इंडिविजुअलाइज कैसे करना है, एक केस हम्म, दूसरे केस से अलग कैसे है। तो ऐसा नहीं है जैसे हमारे पास एक, मान लो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का केस आया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का आया, तो मेरे को है कि 10 केसेस, 10 मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो कॉमन सिम्टम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस वो तो है ही है, इस पर्टिकुलर हम्म, पेशेंट में अलग क्या है। तो उस अलग हम्म, से हम अपनी दवाई को मैच करेंगे और तब वो उसका मियाजुम कंसिडर करेंगे, तब हम उसको फर्क पड़ते हैं। इसी तरह ऑटिज्म में भी हम सारे बाकी ऑटिज्म के बच्चों से इस बच्चे में स्पेशल क्या है, इस बच्चे की को खास सिम्टम्स क्या है, तो हमारा एक तरह से हम्म, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं कि ऑटिज्म की कोई कॉमन मेडिसिन है, डायबिटीज की हम्म, कॉमन मेडिसिन है, जो हम मेडिसिन अकॉर्डिंग टू पर्सन डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि बनी बनाई दवाई होती है, तो हमें जी बिल्कुल टेलर मेड ट्रीटमेंट है, ये जीन्स के अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रीट करते जी। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब हम बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारी दी, और लाइक क्योर्स लाइक, ये एक सिद्धांत के बारे में हमारे व्यूअर्स को पता चला होगा। क्योंकि मोस्टली लोग तो ये कहते हैं कि मीठी गोलियां हैं इनका, तो इनका क्या वो होगा, तो ये बहुत बड़े मिथ्स हैं।
इनको हम कोशिश करेंगे, अगर आपकी परमिशन मिलेगी तो हम आपके साथ और भी आगे भी इंटरेक्ट करना चाहेंगे, ताकि हमारे व्यूअर्स को एक डिटेल्ड नॉलेज हम दे सके होम्योपैथी के बारे में, ताकि वो अपना कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले अपने आप को वो प्लान कर सके कि हमने किस तरह का हमने अपने आप को ठीक करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आगे जरूर हम कोशिश करेंगे आपसे इंटरेक्ट करने की। तो व्यूअर्स, मुक्तिंदर सिंह जी इस टाइम पे लुधियाना में प्रैक्टिस करते हैं और वही कॉलेज में कार्यरत है। तो आप इनसे मिलना चाहें तो आप हमारे पोर्टल पर आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद।